ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि नहीं फैलाई जा रही है? बोलो, फैलाई जा रही है ना? बोलो कि इस्लाम को तलवार के दम पे फैलाया गया, इस्लाम को तलवार के जोर पे फैलाया गया, इस्लाम को घोड़ों के दम पे फैलाया गया। लेकिन मुसलमानों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों, आज तो हजरत औरंगजेब की तलवार नहीं चल रही है, आज तो इस्लाम की तलवार नहीं चल रही है। आज गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, कमोबेश 2 साल से बमबाद हो रही है। मैंने एक खबर के अंदर सुना कि अब तक इजराइल वहां पर इतना बम बारूद बरसा चुका है कि 65 एटम बम के बराबर बारूद गिरा चुका है। कितने बोलो? 65 एटम बम के बराबर उन निहत्तों पर मुसलमानों इतना बारूद गिरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कोई ऐसी वीडियो देखी कि जिसमें मुसलमानों ने माज़अल्लाह अपने धर्म को छोड़ा हो, अपने कलमे को छोड़ा हो, अपने नबी के दामन को छोड़ा हो? बोलो, बताओ। वो निहत्ते लोग, वो भूखे प्यासे लोग जो F-16 के सामने, F-35 के सामने, 65 एटम बम के बारूद के सामने जो कलमा नहीं छोड़ते, तो वो मुसलमानों किसी बुलडोजर के सामने कैसे कलमा छोड़ सकते हैं? देखो हमारे नबी की जान, देखो हमारे नबी की जान, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हशमत अली की औलाद अभी जिंदा है। हमको कोई डराने की कोशिश ना करे। जान दोगे तो जान देंगे, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, पर ये ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। मुसलमानों सुनो, आज ये कहा जाता है कि हजरत औरंगजेब ने तलवार से इस्लाम को फैला दिया, हजरत औरंगजेब ने घोड़ों से इस्लाम को फैला दिया। तो आपके सामने 1-2 चीजें मैं सबूत के लिए लेकर के आया हूँ। ये टीवी के एंकर है। क्या टीवी के एंकर नाम का क्या है? जो टीवी के एंकर है उनका नाम क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या नाम है? सुधीर चौधरी। क्या नाम है? बोलो, सुधीर चौधरी। ये पहले जो है जी न्यूज के अंदर थे, फिर आज तक में आए, फिर डीडी न्यूज के ये चीफ एडिटर। आप समझ में आ रही है आप लोगों के? ये हजरत औरंगजेब के बेटे तो नहीं है? बोलो, हजरत औरंगजेब के पोते तो नहीं है? बोलो, इनके खानदान के तो नहीं है? बोलो, आप समझ में आ रही है ना? ये भारत के, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों के एंकर हैं। अब बोलो, कहते ना हक वो होता है जो सर पे चढ़ के बोलता है। और एक चीज और सुन लो साथ ही साथ, और दूसरे इनके साथ में जो एंकर के साथ में गुफ्तगू कर रहा है उनका नाम क्या है? धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री। क्या नाम है? बोलो, धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री, जो बागेश्वर धाम से भी मशहूर है। तो बोलो, ये हजरत आलमगीर औरंगजेब के जो दरगाह है औरंगाबाद शरीफ में, उसके ये सज्जादा तो नहीं है? बोलो, गद्दी नशीन तो नहीं है? बोलो, उसके ये बागेश्वर धाम के है ना? ये क्या नाम है इनका? धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री। खामोश, आप लोग खामोश रहिए जरा। ये आंकड़े कहते हैं कि इसमें 13 लाख लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को
मान सकते, लेकिन 30,000 बता रहे कि 2015 से अब तक 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल करा। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो कितने लोगों ने कबूल करा? बोलो 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल करा। कब से? 2015 से लेके अब तक। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये आपके चैनल वाले कह रहे हैं। तो मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, अब कौन सी तलवार चल रही है? बोलो अब कौन सा बिल्लो? अब बोलो अब कौन सी तलवार चल रही है? अब कौन से कोड़े चल रहे हैं? बोलो बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? तो मुसलमानों मालूम क्या हुआ कि सुभान अल्लाह, इस्लाम को तलवार के जोर पे नहीं फैलाया गया, इस्लाम के कोड़ों की ताकत से नहीं फैलाया गया, बल्कि इस्लाम अपने हक और सदाकत के दम पे फैला है और नबी के किरदार से फैला है। तो लिहाजा इस्लाम के चाहने वाले कल भी जिंदा थे, नबी के नाम लेवा कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। इस्लाम कल भी रोशन था, आज भी रोशन है और कयामत तक रोशन रहेगा। इस्लाम तेरी फितरत में, कुदरत में वो लचकती है, जितना ही तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम को पौधा है, जितना ही काटोगे उतना ही हरा होगा। इस्लाम न डूबेगी तेरी नफ्स हश्र तक, इस्लाम तेरी रगों में खून 4 यार का है। मुसलमानों बस इस्लाम पे कायम रहो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, अपने नबी के सच्चे वफादार बन जाओ और अपने नबी के गद्दारों से, अपने नबी के दुश्मनों से यानी वहाबियों, देवबंदियों से, अपने देश के दुश्मनों से दूर हो जाओ। कसम खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार है और बोलो वहां भी बेड़ा पार। दुआ है रब्बे करीम से के मालिक को मौला हमारी इस महफिल को